ई श्रम कार्ड बनाने के क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं इस वीडियो में बताएंगे। ई श्रम कार्ड योजना लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार के पास असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का डेटाबेस नहीं था। सरकार के पास ऐसे लोगों का डेटाबेस आने से सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका साथी, नाम से चिराग, आप सभी मित्रों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यो कार्ड बनाने से बेनिफिट ही बेनिफिट है। यूट्यूब पर भ्रम फैलाया जा रहा है यो कार्ड बनाने से तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं। कुछ भी नुकसान नहीं होता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ था उनके बैंक अकाउंट में भरण पोषण भत्ता 2 महीनों के लिए 1,000 रुपये जमा कर दिया गया है। यो कार्ड बनाने से सरकार द्वारा मिलने वाली सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम का फायदा भी इस कार्ड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। क्या क्या सोशल सिक्योरिटी मिलने वाली है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ई श्रम कार्ड के माध्यम से यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी हमें गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। सोशल सिक्योरिटी जानने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें पहली स्कीम यहाँ पर कौन सी मिल जाती है, यहाँ पर मित्रों आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM पेंशन योजना। इस योजना के मुताबिक आप लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं। आपके एज के हिसाब से यहाँ पर आप लोग को मिनिमम 55 रुपये से लेकर और मैक्सिमम 200 रुपये आप लोग को कंट्रीब्यूशन करना होता है। आधा पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है और आधा पेमेंट आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि आप 55 रुपये कंट्रीब्यूशन करते हैं हर महीने के लिए, तो हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट 55 रुपीज़ आपके साथ कंट्रीब्यूशन करती है। जैसे आप सेम पेमेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट आपके साथ सेम पेमेंट कंट्रीब्यूशन करती जाएगी। इस योजना में भाग लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर मित्रों आप लोग देख पाएंगे। आप एक इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जैसे कि वर्किंग एज स्ट्रीट वेंडर, एग्रीकल्चर लेबर्स, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स, दूध वाले, रिक्शा वाले, कारपेंटर वाले, फिशमैन etc सभी लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। और आप इस योजना में भाग लेने के लिए आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 40 साल। उसके बाद यहाँ पर आप लोग बेनिफिट में देख पाएंगे जैसे आपकी 60 साल की एज हो जाती है तो आप लोग को 60 साल के बाद 3,000 रुपये हर माह दिया जाता है। अगर आप लोग जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप लोग को हर माह 3,000 के बजाय 6,000 रुपये हर मंथली पेंशन दिया जाता है। किसी कारणवश एप्लीकेंट का डेट अगर हो जाते हैं तो उनके स्पोज यानी उनकी नॉमिनी को 50% पेंशन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर, ट्रेडर एंड दो सेल्फ एम्प्लॉय पेंशन NPS ट्रेडर्स। तो यहाँ पर मित्रों आप लोग देख सकते हैं इस योजना में भाग लेने के लिए आप लोग को हर माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये आप लोग को कंट्रीब्यूशन करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूशन करती है। उसके बाद मित्रों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एलिजिबिलिटी में तो आप लोग इंडियन रेसिडेंटल होना चाहिए। यहाँ पर शॉपकीपर ओनर्स एंड उसके बाद पेटी और स्मॉल शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, रियल एस्टेट ब्रोकर etc ये लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं। और इस योजना के लिए 18 साल से लेकर 40 साल तक एज होनी चाहिए। और इस योजना में इफको, इस PMSY को कवर नहीं किया गया है। और इस योजना में भाग लेने के लिए एनुअल टर्नओवर 150 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर बेनिफिट की अगर बात करें तो हर माह आप लोग को 3,000 रुपये का पेंशन 60 साल के बाद दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। इस योजना की एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मित्रों आप लोग देख सकते हैं आप एक इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए और आपकी एज 18 साल से लेकर 50 साल के अंदर होना चाहिए और आपके पास एक जनधन अकाउंट या तो सेविंग अकाउंट होना चाहिए और साथ ही में आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। इस योजना के लिए 330 रुपये हर साल आप लोग को प्रीमियम देना होता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डेबिट होते जाएंगे। उसके बाद अगर हम बेनिफिट की अगर बात करें आपकी डेथ होने पर आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपये इंश्योरेंस दिया जाता है। यह स्कीम डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर निर्भर करता है और जिस बैंक में आप लोगों ने इस योजना का फायदा लिया होगा उस बैंक के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे PM सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें आप एक इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए और आपकी एज 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए या तो जनधन अकाउंट होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है।
इस योजना के लिए आप लोग को 12 रुपये हर साल प्रीमियम देना होता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डेबिट होते जाएंगे। उसके बाद इस योजना की बेनिफिट की अगर बात करें, आपका एक्सीडेंट होने के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है, उस अवस्था में आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर एक्सीडेंट में अगर आप लोग हाथ पैर कुछ भी खो देते हैं, उस अवस्था में आप लोग को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। उसके बाद अटल पेंशन योजना को ई श्रम कार्ड योजना के साथ भी जोड़ा गया है। इस योजना के लिए आप इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए और आपकी एज 18 साल से लेकर 40 साल के भीतर होनी चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक होना जरूरी है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से आप लोग को 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन दिया जाता है और आपका डेथ होने के बाद आपके नॉमिनी को सारा पेंशन ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप लोग को आई बटन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पीडीएस योजना क्या है। इस योजना के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। आप एक इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए और गरीबी रेखा से सभी परिवार के सदस्य होना चाहिए और परिवार में कोई भी सदस्यों की आयु 15 से लेकर 29 साल के बीच में होना चाहिए। परिवार में कोई एक विकलांग होगा, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल सकता है और परिवार में किसी के पास परमानेंट जॉब नहीं होना चाहिए, वो केवल श्रमिक होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से क्या बेनिफिट मिल सकता है। जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार जी रहा है, उनको हर माह 35 किलो का गेहूं और 35 किलो चावल दिया जाएगा और जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर जी रहा है, उनको हर माह 15 किलो का अनाज दिया जाएगा और जो व्यक्ति अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे हैं, उनको वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत हर महीने इस योजना के माध्यम से अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। ई श्रम कार्ड योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को भी जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की एलिजिबिलिटी यहाँ पर मित्रों आप लोग देख सकते हैं। आप एक इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए और आपके परिवार में सभी वर्कर होना चाहिए और आपके परिवार में 15 साल से लेकर 59 साल के सभी सदस्य, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल सकता है। आपके परिवार में कोई विकलांग होगा, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल सकता है और आपके परिवार में कोई परमानेंट जॉब करने वाला नहीं होना चाहिए और वो केवल श्रमिक होना चाहिए, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फायदा मिल सकता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोग को क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप लोग प्लेन एरिया में रहते होंगे तो 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते होंगे तो 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP ओल्ड एज प्रोटेक्शन। इस योजना की एलिजिबिलिटी की अगर यहाँ पर बात करें तो आप एक इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए और कोई व्यक्ति जिसके पास अपने खुद का इनकम के स्रोत से या परिवार के सदस्य या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से बहुत कम या कोई कमाई का साधन नहीं है, वैसे लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इस योजना के माध्यम से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अलग अलग उम्रों के लोगों के लिए दिया जाता है और दूसरा बेनिफिट राज्य सरकार के योगदान के आधार पर मासिक पेंशन 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY योजना। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा हर परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगर आप लोग कहीं पे सरकारी हॉस्पिटल या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाते हैं, आपके परिवार में जिनका भी आप लोग इलाज करवाने जाते होंगे, सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए हर परिवार को हर साल के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोग कहीं पे भी किसी भी सरकारी या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर व्यूअर्स HIS। इस योजना की एलिजिबिलिटी है आप एक इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपने हथकरघा बुनाई से कमाया हुआ होना चाहिए। इस योजना के लिए कोई भी पुरुष कोई भी महिला भाग ले सकते हैं और इस योजना के माध्यम से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। हर लाभार्थी 15,000 रुपये का लाभ उठाएंगे, जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल है। इलाज के अनुसार पैसे वितरण के रूप में विभाजन किए जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मातृत्व लाभ प्रति बच्चा 2,500 रुपये दिए जाते हैं। आंखों के उपचार के लिए 75 रुपये दिए जाते हैं। चश्मा के लिए 250 रुपये दिए जाते हैं। घरेलू हॉस्पिटल में भर्ती करने पर 4,000 रुपये दिए जाते हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धि में 4,000 रुपये दिए जाते हैं। बेबी कवरेज में 500 रुपये दिए जाते हैं। OPD में प्रत्येक बीमारी में 7,500 रुपये दिए जाएंगे।
उसके बाद की ये योजना है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस योजना की एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करें, आप इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए, आप सफाई कर्मचारी होना चाहिए, मैनुअल स्केच वेंजर होना चाहिए। और इस योजना के माध्यम से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? योजना सफाई कर्मचारी और मैनुअल स्केच वेंजर और उनके ऊपर आश्रित लोगों को SCAS RRBS नेशनल बैंकों द्वारा किसी भी व्यवहार की कमाई सृजन योजना के लिए स्वच्छता संबंधी गतिविधियां और भारत और विदेश में शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उसके बाद इस योजना के तहत इस योजना के अंदर जो भी कर्मचारी आते हैं, मैनुअल स्केच वेंजर आते हैं, उनके ऊपर आश्रित लोगों को प्रशिक्षण के लिए हर माह 3,000 रुपये कैश दिया जाएगा और समय समय पर तय किया जाएगा, उसके हिसाब से उनके ऊपर आश्रित लोगों को पैसे दिए जाएंगे। मित्रों, हमने पार्ट 1 में सारी जानकारी आप लोग को सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर के ऊपर जो भी योजनाएं आती है उन सारी योजनाओं को यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। और आने वाले अगले हमारे पार्ट 2 में एम्प्लॉयमेंट स्कीम के ऊपर आप लोग को सारी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। एम्प्लॉयमेंट स्कीम के ऊपर जो भी योजनाएं आती है वो सारी योजना के ऊपर हम पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। वो वीडियो की लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पे आई बटन में मिल जाएगा। सो आई होप मित्रों आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई सुझाव आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। हर बार इस चैनल पर आने के लिए आप सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर मित्रों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी ओर से आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।